कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को सातों आसमानों के ऊपर पैगम्बरों के साथ मुलाकात करवाई। इसके अंदर कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर पैगम्बर के साथ मुलाकात के अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की हिकमत थी। बाद ने लिखा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात हुई तो अल्लाह ताला ने इशारा किया कि ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नहीं होना। क्यों? फरमाए यूसुफ वो यूसुफ थे कि उनके भाइयों ने खुद कुएं के अंदर फेंक दिया। आज मक्के के लोग कहते हैं कि आपका चाचा अबू तालब चला गया, आपकी बीवी हज़रत खदीजातुल कुबरा चली गई है, तो आपको सहारा देने वाला कोई नहीं। तो आप अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे महबूब जो सहारा देने वाले थे, भाई जो थे, उन्होंने यूसुफ को कुएं के अंदर फेंक दिया, तो मैंने कुएं से उठा के मैंने मिस्र का बादशाह बना दिया है। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना होना, ये मक्के से तुम्हें निकाल रहे हैं, एक वक्त आएगा तुम मक्के के अंदर दाखिल होगे तो फातिह बन के दाखिल होगे। ये अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं। अब इको घटा दो यार, इको जो अल्लाह ताला ने इशारा किया कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। शाम का इलाका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद फ़तह हुआ। अल्लाह ने इशारा किया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बैतुल मक़दस जो है ये आपके ज़माने पाक के अंदर तो नहीं फ़तह होगी, लेकिन आपके मानने वाले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ातिह बन के दाखिल होंगे। ये बैतुल मक़दस की चाबियाँ तुम्हारे जो मानने वाले हैं उनके हाथ के अंदर होगी। ये अल्लाह ताला के इशारे हैं। ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह फरमा रहे हैं ऐ मेरे महबूब परेशान नहीं होना। आपको पता है एक मकसद ये भी था सैर का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि मेरा सहारा, मेरी बीवी चली गई, मेरा चाचा जो सहारा था वो चला गया। तो अल्लाह ने ये मकसद बताया कि पैगम्बरों के साथ मुलाकात कर लो, ये पैगम्बर देख लो, इसके साथ ये बीती, तो अल्लाह ताला ने इन्हें इतना मुकाम दे दिया। तो आइए मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचे, ये सिदरतुल मुंतहा कौन सी जगह है? जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान के ऊपर, उसके ऊपर जो है सिदरतुल मुंतहा जिसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर भी है। आप सारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा की तरफ गया। सही बुखारी के अंदर ये हदीस है। जब सिदरतुल मुंतहा, सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को, तो ये बेरी का दरख्त कोई आम दरख्त नहीं, ये बड़ा ही यानी आला दरख्त है। इसलिए सिदरतुल मुंतहा जहाँ इंतहा हो जाती है, ना फरिश्ता ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है, वहाँ अल्लाह हुक्म देते हैं, वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को लेके नीचे आ जाते हैं, उसे कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। आप फरमाते मैं सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो दरख्त जो लगा हुआ है उसके कहते हैं फल, आपने फरमाया हिजर शहर है, उसके मटके जो पानी का निकालते हैं जिसके ज़रिए मटकू जितने उसके फल था, और आपने फरमाया उसके पत्ते जो है हाथी के कान जो होते ना उस तरह यानी बड़े बड़े पत्ते थे। आपने फरमाया मैं देख रहा हूँ तो अल्लाह ताला ने यानी फरिश्तों के ज़रिए या तजल्लियात के ज़रिए वो ऐसे सोने के परवाने जो हैं वो चमक रहे। ये अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मंज़र दिखाया। और साथ ही मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने अल्लाह से हम कलामी की, सिदरतुल मुंतहा के करीब ही था, तो फरमाया मैंने 4 नहरें देखी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये 2 नहरें जो है ना ये ज़ाहरी नहरें हैं और 2 बातनी नहरें हैं। फरमाया इसका मतलब क्या है ज़ाहरी? फरमाया ज़ाहरी से मुराद नहर फ़ुरात और नहर नील जो है ये ज़ाहरी यानी दुनिया के अंदर है, और 2 ऐसी नहरें हैं, एक है फरमाया कौसर की नहर और दूसरी सलसबील बताई जाती है। फरमाया 2 नहरें हैं। कौसर की नहर आपने फरमाया वो नहर है क़यामत का दिन होगा। फरमाया क़यामत वाले दिन कोई बंदा अपने पसीने के अंदर यानी अपने अपने यानी गुनाह के एतबार से कुछ जो है टखनू कुछ जो है अपना सारे डूबे होंगे। फरमाया उस वक़्त लोग प्यासे होंगे, तो फरमाया उस वक़्त लोग मेरे पास आएंगे, मेरे मानने वाले, मैं हौज़े कौसर से प्याले बार बार क्यों नहीं दूँगा। जो बंदा एक मरतबा पानी पी लेगा हौज़े कौसर का, फरमाया जन्नत के अंदर दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। ये हौज़े कौसर है,
फरमाया इतना यानी सफ़ेद पानी है, और फरमाया इतना मीठा है कि शहद से भी ज़्यादा मीठा पानी है। ये इतनी खसूसियात है हौज़ कौसर की। फरमाया मैं पानी पिलाऊंगा, मेरे साथ अबू बकर होंगे, उमर होंगे, मैं मेरे साथ मिल के ये पानी पिलाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह करीम हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमाए, क्योंकि आपने फरमाया क़यामत के करीब यानी हौज़ कौसर जब पानी पिलाऊंगा कुछ ऐसे बनसीब आएंगे, क्योंकि आपने फरमाया ना जब हौज़ कौसर के ऊपर मैं पहचानूंगा, मैं अपने मानने वालों को पानी पिलाऊंगा। सहाबाए किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे पहचान लेंगे? मूसा की कौम भी वहाँ होगी, इदरीस की भी, यानी जितने पैगम्बर हैं सब की होंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर ए प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत यानी आपके बाद आने वाले लोग हैं, उनमें से भी कई ऐसे बंदे होंगे जो मुशरक होंगे, काफिर होंगे, आप कैसे पहचानेंगे उनको? आपने इरशाद फरमाया कभी आपने घोड़े देखे हैं? फरमाया अल्लाह के रसूल हमने घोड़े रखे हैं। फरमाया अच्छा रखे हैं, उनमें से ऐसे घोड़े देखे जिनके चारे यानी 2 पाँव और 2 जो हैं हाथ, और इस तरह उनके माथा सफ़ेद हो चमकता हो, तो पहचान लेते हो ना? फरमाया अल्लाह के रसूल पहचान लेते हैं। फरमाया क़यामत वाले दिन होगा, मैं भी अपनी उम्मतियों को ऐसे ही पहचान लूँगा, उनके चेहरे चमकते होंगे नूरानियत से, उनके हाथ चमकते होंगे, उनके पाँव चमकते होंगे। किस वजह से? वुज़ू की अज़ा की वजह से। तो हम जब नमाज अदा करेंगे तो फिर ही हमारे वुज़ू करेंगे तो अज़ा चमकेंगे ना। फरमाया अच्छा, फरमाया उस वक़्त कोई ऐसे बदनसीब होंगे जिनके चेहरे तो चमकते होंगे, लेकिन दरमियान के अंदर दीवार हायल हो जाएगी। मैं कहूँगा ये तो मेरे मानने वाले हैं, इन्हें हौज़ कौसर का पानी देना है मैंने। अल्लाह फरमाएंगे ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदनसीब हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो आपके जाने के बाद इन्होंने दीन के अंदर नए नए काम ईजाद कर दिए, नए नए रसूमात शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल इन्होंने तुम्हारे दीन को बिगाड़ दिया, इसलिए दीवार हायल होगी। उस वक्त मेरे पैगम्बर फरमाएंगे सोहकन सोहकन, इन्हें दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। इसलिए हर वक्त दुआ किया करो, ए अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर का पानी भी नसीब फरमाना।